हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत हमारे मैथ्स यूट्यूब चैनल दे धमाल मैथ कमाल में। दोस्तों, आज हम सीखेंगे एमएल अग्रवाल क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज 1.2 के बाद दिए हुए हैं। आइए एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। उसका पहला क्वेश्चन है अ नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड in the form of P upon Q, where P and Q are integer and Q not equal to 0 and P and Q are co-prime is called। अभी आंसर होगा इरेशनल। क्यों कैन नॉट बी एक्सप्रेस लिखा? इफ बी कैन एक्सप्रेस देन दैट इज द रेशनल, इफ बी कैन नॉट एक्सप्रेस दैट इज द इरेशनल। आंसर हो गया एन इरेशनल नंबर। फर्स्ट का सेकंड वन, 2 plus root 5 upon 3 is एन इरेशनल नंबर। आपको मालूम सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल भी इज इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 3, सब क्वेश्चन 3, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रूट 7 का सॉरी डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रूट 5 का डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, डिवाइड मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल होगा। क्यों? क्योंकि रूट 5 इरेशनल है और इरेशनल का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। अगला है फॉर एवरी नेचुरल नंबर एन 6 पावर एन ऑलवेज एंड्स विद द डिजिट। अभी ये नहीं कह रहा है कि नेवर एंड्स विद द डिजिट 0। अभी आपको क्या कह रहा है, अगर 6 पावर एन है तो इसका ऑलवेज क्या होगा, 6 के वंस के प्लेस पर कौन सा नंबर होगा। 6 पावर 1 लेंगे तो दैट इज द 6, 6 पावर 2 ले लिया तो आपका क्या हो जाएगा, 6 6 या 36। 6 पावर 3 लेंगे तो 36 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यहाँ पर 6 से 6 का मल्टीप्लाई हो, 6 6 या 36, बाकी इधर जो 6 3 जा 18, 18 और 3 20, मतलब ऑलवेज 6 आएगा। तो फॉर एवरी नेचुरल नंबर n 6 पावर n ऑलवेज एंड्स विद द डिजिट 6। इस ढंग से आप कर सकते हैं। इसका आंसर हो गया 6। नेक्स्ट है डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ऑल डेसिमल नंबर्स टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा, वो रेशनल नंबर होगा। दैट विल बी रेशनल नंबर। यहाँ रियल नंबर भी कह सकते हैं और रेशनल नंबर भी कह सकते हैं। क्यों कि ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर, बट यहाँ पर परफेक्ट आंसर आएगा रेशनल नंबर। ऑल डेसिमल नंबर्स टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, तो बेस्ट आंसर होगा रेशनल नंबर। बट रेशनल नंबर को रियल नंबर कहते हैं, अगर कोई रियल नंबर भी कहता है तो करेक्ट है, बट यहाँ पर रेशनल नंबर ही लेना चाहिए। द डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। एक रेशनल और एक इरेशनल हो तो दोनों का डिफरेंस हमेशा इरेशनल ही होता है। इस ढंग से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अभी ट्रू और फॉल्स का डिस्कशन करना। पहला, ऑल टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। ऑल टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल आर इरेशनल नंबर। नहीं, ये फॉल्स हुआ। ट्रू क्या होगा, ऑल टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। ये वाला पोर्शन यहाँ पर था। ऑल डेसिमल नंबर्स, फिफ्थ वन, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आर, यहाँ पर रेशनल नंबर होगा। यहाँ पर भी उसी ढंग से आया, ऑल टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल numbers are irrational number, false हो गया, that is rational number। next one, all non terminating and non recurring decimal numbers are rational numbers, false हुआ, are
irrational numbers. I hope clear हुआ. आइए क्वेश्चन नंबर 3. The total number of factors of a prime number is a number which has more than two factors is composite. A number which has only two factors is called prime number. So answer will be 2. Correct answer will be this one. Now the next question. The exponent of 2 in a prime factorization of 144 is. अभी 144 का फैक्टर करेंगे. आपको जब भी नोटबुक में आंसर लिखेंगे तो आपको फैक्टर करके दिखाना होगा, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है. 144 का 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 2 से डिवाइड कर दिया तो हो गया 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 72 हो गया. 2 से कर दिया 36, फिर 2 से डिवाइड किया 18 और फिर 2 से डिवाइड किया 9. तो 2 का एक्सपेरिमेंट कितना हो गया? 4. तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? 4. तो करेक्ट आंसर हो गया आपका 4. बी. आइए नेक्स्ट वन. The sum of the exponent of prime factor of factors of factorization of 196 is. मीन्स सम ऑफ एक्सपोनेंट पता करना, एक एक वर्ड्स पर ध्यान देना है, मनमानी नहीं लिखना है आपको. 196 लीजिए. 196 का फैक्टर करिए. 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड करिए. 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, इसके बाद 7 से हो जाएगा. 7 7 जा 49, 7 1 जा 7. अभी 196 का फैक्टर क्या हुआ? 2 raised to 2 into 7 raised to 2. We have to find the sum of the exponents of the prime factor. तो एक्सपोनेंट, पहला एक्सपोनेंट 2, दूसरा 2, 2 + 2 4 हो जाएगा. कहने का मतलब ये 2 आपको प्लस करना है, किसके साथ? इसके साथ. ये दोनों 2 प्लस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 4. इस तरीके से आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्वेश्चन पर. प्राइम क्या कह रहा है? The sum of exponents of the prime factors of the factorization of 196. 196 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो आपको 2 raised to 2 और 7 raised to 2 आया. और ऐसा आने के बाद क्या हो गया? दोनों के एक्सपोनेंट को प्लस किया तो 4 आया. क्वेश्चन नंबर 6. The HCF of 135 and 225 each. अभी इसको फैक्टर मेथड से करना है, बट जिनको डिवीजन मेथड आता है वो डिवीजन से भी कर सकते हैं. अभी हम 135 का फैक्टर करेंगे. 5 से डिवाइड होगा. 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35. तो 3 से भी डिवाइड हो गया. 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3. अभी क्या करेंगे? 225 है. 225 को फैक्टर करेंगे, क्या मिल जाएगा? 2 3 से कट जाएगा. 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15. फिर डिवाइड होगा. 3 से 25 आ गया और यहाँ पर 5 से किया. 5 5 जा 25, 5 1 जा. अगर आप HCF पर जाएंगे तो दोनों में 5 की एक एक्सपोनेंट, मतलब आपको लिखना चाहिए तो लिखेंगे क्या? 135 इक्वल टू 3 raised to 3 into 5 and 225 इक्वल टू 3 raised to 2 into 5 raised to. तो HCF के लिए क्या पता करना होता है? HCF ऑफ 135 225 इक्वल टू लोएस्ट एक्सपोनेंट लेंगे तो 3 raised to 2 into 5. 9 into 5 इक्वल टू 9 5 से 45. क्या मिल जाएगा? तो अंदाजा लगा के नहीं करना. 3 3 जा 9 हो गया और 9 into 5
इक्वल टू 45। आंसर हमारा बी हो गया। इस ढंग से कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को प्रॉपर वे में करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द HCF एंड LCM ऑफ 12, 21 एंड 15 रिस्पेक्टिवली आर। तीनों नंबर का LCM और HCF पता करना है। सिंपल तरीका अपनाइए। किस नंबर से तीनों डिवाइड हो सकते हैं, तो इसके HCF LCM को चेक करिए। पहला नंबर HCF है, इसको थोड़ा सा शॉर्टकट और टेक्निक सीखिए। पहले नंबर का पहले HCF दिया है और दूसरा LCM, तो पहला 3 है, दूसरा में 12 है, तीसरे में 3 और चौथे में 15 है। तो 15 से 12 डिवाइड नहीं होगा तो ये नहीं हो सकता। 12 से 15 डिवाइड नहीं होगा तो ये दोनों बी और बी ऑप्शन कैंसिल हुए। अब अपने पास बचा कौन कौन सा ऑप्शन, सी और ए। तो 3 से तो तीनों नंबर डिवाइड होंगे, बट 60 किससे डिवाइड होगा, 21 से डिवाइड नहीं होगा। और अगर 21 से डिवाइड नहीं हुआ, 21 से डिवाइड नहीं हो रहा तो ये कैंसिल हो गया। हमारा करेक्ट आंसर आ गया फिर सी। तो हम बिना फाइंड किए भी कुछ इस ढंग से दिमाग लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम वही जितना कहा गया उसी से देखें, क्योंकि HCF जो है इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। HCF से सारे नंबर डिवाइड होने चाहिए। 3 से 12 और 21 और 15 डिवाइड होगा, बट 12 से 15 डिवाइड नहीं होगा, 15 से 12 डिवाइड नहीं होगा, 21 डिवाइड नहीं होगा। तो 3 से तीनों नंबर डिवाइड होंगे तो ए और सी होगा, बट every number is the factor of LCM, means LCM is divisible by every number। तो 12 से 60 डिवाइड होगा बट 21 से नहीं होगा, जबकि 422 इज डिविजिबल बाय 12, 21 and 15। So our HCF and LCM are 3 and 420। Come to the list. LCM into HCF of the number are product of two number। 20 और 50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आपसे हो गया, 5 2 जा 10 मीन्स 1000। मल्टीप्लाई आपको आता है, ये 8th का आंसर हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 9। इफ द HCF ऑफ 360 64, sorry, if the HCF of 360 and 64 is 8, then LCM। इसमें अपने दिमाग से मत लगाइएगा, चूंकि इसमें सिर्फ ऑप्शन लिखना होता है। तो 360 इंटू 64 अपान 8 करिएगा, 8 8 जा 64, मतलब 360 इंटू 8, 8 से मल्टीप्लाई करिए, 8 0 जा 0, 8 6 जा 48, सॉरी 48 का 8 कैरी 4, 8 3 जा 24 और 4 20, 2880 मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। इस ढंग से आपको फाइंड कर लेना, सारे रूल लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि MCQ में तो इस स्टेप्स की कोई मार्किंग नहीं होती, बट आपको ये सॉल्व करके नोटबुक में दिखाना होगा। और ट्राई करिए कि आंसर शीट में भी सॉल्व करिए कहीं ना कहीं। Given that LCM of 96 and 91 and 26 is 182, then the HCF, अभी HCF पता करना है, सेम प्रोसेस लगेगा। आप कह सकते हैं 91 इंटू 26 अपॉन LCM इज 182। 91 से डिवाइड किया तो आपको यहाँ क्या मिल जाएगा, 2 मिलेगा, और 26 को 2 से डिवाइड किया तो 13 मिलेगा। इट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन 10। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, 11th question। If the HCF and LCM of two natural numbers are 12 and 180 and one number is 36,
देन फाइंड द अदर वन। एलसीएम और एचसीएफ दिया है, फर्स्ट नंबर दिया है, आपको वही आइडिया अपनानी है। कौन सी? आप सीधे करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 180 इंटू 12 अपॉन 36। 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 3 6 जा 18, 60 आ गया। इट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिए, क्या दिया है? HCF दिया है, HCF A and 8 is 4, LCM is 24, then A is equal to, कुछ नहीं है, सेम चीज है, सेकंड फर्स्ट नंबर पता करना है। A इक्वल टू क्या करेंगे, 4 इंटू 24, LCM इंटू HCF अपॉन फर्स्ट नंबर 8, 8 3 जा 24, 3 4 जा 12, तो नंबर इज 12। 12 और 8 का 12 और 8 का HCF 4 आएगा और LCM 24 आएगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। अभी हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, गिवन दैट 2520 and 6600, the HCF of these number is 120, LCM is 252K। आपको K की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे? अगर आपको याद हो तो आप क्या लिखेंगे, HCF यहाँ पर हो जाए, LCM हो जाएगा 252, K इक्वल टू, नंबर का प्रोडक्ट करेंगे 2520 इंटू 6600 अपॉन 252, सॉरी यहाँ पर डिवाइड करेंगे 120 से, ये हमारा HCF हो गया, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, और यहाँ 12 से डिवाइड करेंगे तो 55 आएगा। 12 5 जा 60, 12 5 जा 60। अभी क्या करेंगे, K इक्वल टू 1520 इंटू 55 अपॉन 250, यहाँ से डिवाइड होगा, यहाँ आएगा 10, K की वैल्यू हो गई 550। ये आपका ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे 14 पर। 14 क्वेश्चन है, इफ द HCF of 65 and 175 is expressed in the form of 65m minus 117, then the value of m is। अभी HCF 65, आपने क्वेश्चन में कई बार इस नंबर का HCF निकाला है। 65 का फैक्टर क्या होता है, 5 इंटू 13, और 117 का फैक्टर होता है 3 इंटू 3, 3 रेज टू 2 इंटू 3। HCF क्या आ गया, HCF इक्वल टू 30। अभी क्वेश्चन के देखेंगे 65m माइनस 117 इक्वल टू 30, इसे राइट साइड ले जाएंगे तो 65m इक्वल टू 13 प्लस 117, प्लस करेंगे तो 17 और 13 को प्लस करेंगे तो 3030 आएगा। 65m इक्वल टू 130, m इक्वल टू 130 अपॉन 65 डिवाइड हो जाएगा m इक्वल टू, तो इसका आंसर क्या हुआ,
इसका आंसर हो गया 2। आइए 15 नंबर को सॉल्व करेंगे। 15 नंबर को जो सॉल्व करना है उसे कैसे करते हैं हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान देना है, क्वेश्चन को रीड करिए तब तक। क्या दिया है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? 2। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 का फैक्टर हुआ 2 पावर 1, ये हो गया 2 रेज टू 2। HCF ऑफ 2,4 क्या मिलेगा? लोएस्ट एक्सपोनेंट लेंगे। LCM ऑफ 2,4 कितना आएगा? हाईएस्ट का एक्सपोनेंट 4 हो गया। क्या पता करना है? प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF एच, और यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते थे, प्रोडक्ट निकालना था तो इस मेथड से करना चाहे तो भी कर सकते हैं, अदरवाइज एक दूसरा मेथड भी था उसका भी यूज कर सकते हैं। 2:4 इक्वल टू 8 आ गया। यहाँ ऐसे भी कर सकते थे, प्रोडक्ट ऑफ HCM इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर 8 मिलेगा। जो भी आइडिया दिमाग में क्लिक करे उसी का यूज करके आपको आंसर फाइंड करना है। आई होप क्लियर हो गया 15। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पर। द रेशियो ऑफ LCM एंड HCF ऑफ लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर। लीस्ट कंपोजिट दैट इज द 4, लीस्ट प्राइम नंबर दैट इज 2। HCF अगर आप लिखना चाहें HCF ऑफ 2,4 जो अभी हमने फाइंड किया था दैट इज 2। LCM ऑफ 2,4 दैट इज 4। क्या पता करना? LCM सॉरी पहले HCF इज टू LCM, मतलब 2/4 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1:2। ये आपका रेशियो हो गया फर्स्ट वन करके। सेकेंड क्वेश्चन को जरा 17 को जरा ध्यान दीजिए। 17 के क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। P and Q आर नेचुरल नंबर्स। P and Q नेचुरल नंबर है और P इज द मल्टीपल ऑफ Q। P and Q आर नेचुरल नंबर। P और Q नेचुरल नंबर है। P इज द मल्टीपल ऑफ Q मीन्स P इक्वल टू, P मल्टीपल है Q का तो K इंटू Q का मल्टीपल होने 4 का मल्टीपल नंबर से बड़ा होगा तो Q का मल्टीपल है कौन? P। देन द HCF ऑफ एंड P और Q इज विल बी Q। का आंसर आएगा Q। Q y फैक्टर ऑफ P इक्वल टू K इंटू Q, फैक्टर ऑफ Q इक्वल टू Q इंटू 1, कॉमन हो गया Q, HCF विल बी। आई होप आपको 17 तक का क्वेश्चन MCQ का समझ में आ गया। रिमेनिंग क्वेश्चन हम दूसरे को वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल दे धमाल मैथ्स कमाल।